वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं, डेट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, आज हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सब टॉपिक डिस्कस करना है डेट इज़ ब्लड वेजल्स। ओके, अब बेटे ब्लड वेसल में डिफरेंट किस्म की वेजल्स आ जाती हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं एंड वेन्स होती हैं। ठीक है, इन तीनों को उसने नाम दे दिया है किसका? ब्लड वेसल का। ओके, सबसे पहले बेटे हम लोग आर्टरी को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टरीज क्या होती हैं ये मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब दिल से दूर लेके जाती हैं ब्लड को, वो आर्टरीज। नेक्स्ट है कैपिलरीज। ठीक है, अब कैपिलरीज क्या होती हैं बेटे? कैपिलरीज वो होती हैं जो दोनों को ज्वाइन कर रही होती हैं। ठीक है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। जो ऑल आर्टरीज होती हैं बेटे उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन बेटे हमारी बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, डैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स में। बात समझ में आई कि सारी की सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। क्लियर? ये बात आपसे बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछी जा सकती है। उसके बाद बेटे हम लोगों ने देखना है कि जो आर्टरीज हैं इसकी कंपोजिशन क्या होती है। आर्टरीज जो होती हैं बेटे ये एंडोथीलियम से, स्मूथ मसल से, इलास्टिक मसल से और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ आर्टरीज में क्या आ जाता है? इनर लेयर ऑफ एंडोथीलियम, स्मूथ मसल, इलास्टिक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे के सारे टिश्यू और लेयर्स मिलती हैं तो आर्टरीज बनती हैं। ठीक है, अब बेटे क्या होता है? आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, आर्टरीज के अंदर क्या कर रहा होता है? ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जिसे बोलते हैं ल्यूमन। ल्यूमन क्या है? इनर लेयर ऑफ आर्टरीज वेयर ब्लड फ्लो कॉल्ड ल्यूमन। ठीक है, तो ल्यूमन क्या होता है ये आपसे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बात पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है बेटे हमारे जो टॉपिक है डेट इज़ कैपिलरीज। ठीक हो गया। अब बेटे जो कैपिलरीज होती हैं ना ये बहुत ही छोटी होती हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस आर्टरीज की कंपोजिशन पढ़ी थी, एज इट इज़ ही बेटे हम लोग कैपिलरीज की भी कंपोजिशन देखेंगे कि कौन सी चीज़ें मिलके कैपिलरीज बनाती हैं। एंडोथीलियम मिलती है, ठीक है, और कैपिलरीज बन जाती हैं। अब बेटे जो कैपिलरीज है ना इनकी जो लेयर होती है बहुत ही थिन होती है और ये करती क्या है? वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, इन सब को एंटर कर देती हैं ब्लड टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब जब वो चीज़ें टिश्यू के अंदर एंटर हो गई इन टिश्यू, कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म वेन्स। ठीक है, जब वो कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाती हैं, टिश्यू के अंदर एंटर हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो सारी की सारी कैपिलरीज मिलती हैं और क्या बना देती हैं? वेन्स टू फॉर्म वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स। नेक्स्ट बेटे हमारा जो थर्ड वाला टॉपिक है, थर्ड ब्लड वेसल इज वेन। ठीक है, अब वेन क्या होती है? सेम आर्टरीज का ऑपोजिट है ये। वेन्स क्या है बेटा? वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट। ठीक हो गया, ये दिल की तरफ क्या लेके जाती हैं? ब्लड को लेके जाती हैं। और कौन सा ब्लड लेके जाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड लेके जाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बेटा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होती है, इसलिए कहा गया है कि सारी वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये वाली बात भी आपसे एमसीक्यूज के तौर पे बोर्ड में पूछी जा सकती है। जिस तरह हमने बेटे सारी ब्लड वेसल्स की कंपोजिशन देखी, एज इट इज़ हम लोग वेन्स की भी कंपोजिशन देखेंगे। वेन्स की कंपोजिशन में एंडोथीलियम आ जाता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स आ जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू आ जाती है। ये तीनों बातें आर्टरीज में भी थी। ओके बेटे, क्लियर? नेक्स्ट है बेटे मोस्ट वेन हैव वॉल्व्स
डैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इनके पास वॉल्स होती हैं जो अगर खून एक दफ़ा इस साइड पे आ गया आगे की तरफ तो वो पीछे की तरफ नहीं जाने देती, प्रिवेंट करती हैं। ओके बेटे, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो बेटे, आप लोग उसे कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको इतना इजी वे में समझा दूँ कि आपको समझ आ जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि इसके अलावा भी कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा होता है, तो काइंडली आप कमेंट में राइट डाउन कर दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच।